नमस्कार। लोकतंत्र के महापर्व में आखिरी चरण में लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं। मैं हूं आप सबके साथ अनूप और मैं हूं आपके साथ विभा। तो बिहार की 8 लोकसभा सीटें भी इस चरण और आखिरी चरण में बहुत कुछ निर्णायक साबित होने वाली हैं। हर जगह न्यूज़ 18 संवाददाता मौजूद हैं। तमाम जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और विश्वसनीयता की वजह से उन तस्वीरों के साथ अगर कहीं से कोई खराबी की खबर भी आ रही है ईवीएम से जुड़ी हुई तो उस पर त्वरित कार्रवाई भी की जा रही है। बिल्कुल चप्पे चप्पे की खबर हमारे देखे रिपोर्टर लगातार नजर बनाए हुए हैं और पल पल की अपडेट भी हमारे सहयोगी दे रहे हैं। चाहे वो कहीं भी हो, जहां जहां चुनाव हो रहे हैं, हमारे सहयोगी वहां मुस्तैद है और हर एक खबर, कोई खबर आपसे छूट ना जाए, इसकी पूरी तस्दीक कर रहे हैं और पल पल की अपडेट भी आप तक पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल, तो हमारे ये तमाम रिपोर्टर्स जो हैं वो ग्राउंड जीरो पर मौजूद, जहां पर वोटिंग की प्रक्रिया सुबह से ही जारी है और कई जगहों पर अनूप सुखद तस्वीरें भी सामने आई, जहां पर हर वर्ग के उम्मीदवार के लिए और तमाम जो वोटर हैं वो वहां पर इंतजामों को लेकर खुशी जाहिर करते हुए, और सिर्फ बिहार की ही 8 लोकसभा सीटों के लिए हमारे रिपोर्टर ग्राउंड जीरो पर मौजूद नहीं है, बल्कि झारखंड की बात की जाए 3 लोकसभा सीटें इसमें हैं, दुमका, गोड्डा और राजमहल। और यहाँ पर भी हर वो तस्वीर जो आप तक मैसेज के तौर पर भी सामने आनी चाहिए और साथ ही साथ उन वोटरों में उत्साह जगाने के लिए भी उनके लिए हमारे रिपोर्टर्स मौजूद। बिल्कुल, ये चरण जो है काफी महत्वपूर्ण है। चाहे हम सत्ता पक्ष की बात करें या फिर महागठबंधन की, बहुत अहम ये चरण विभा और कहा जा रहा है कि निर्णायक लड़ाई आज हो जाएगी और 23 तारीख को जब मतगणना शुरू होगी तब पता चलेगा किसकी जीत और किसकी हार होती है। बिल्कुल, तो लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण में कई बड़े चेहरे भी चुनावी मैदान में हैं जो अपने अपने लोकसभा क्षेत्र से मतदान कर रहे हैं। भटिंडा में केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने वोट डाला। हिमाचल की बात करें तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव, लालू यादव की बेटी और पाटलिपुत्रा से आरजेडी प्रत्याशी नीसा भारती और पंजाब सरकार में मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने भी अपने वोट कास्ट किए। भाई, ये आज हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, चाहे वीआईपी हो चाहे आम आदमी हो, तमाम लोग आज एक मकसद से निकले हैं अपने नए प्रतिनिधि को चुनने के लिए, देश की सरकार बनाने के लिए। और शायद मुद्दे भी बहुत हावी और मुद्दों की बात भी प्रखर तरीके से लोग कर बिल्कुल रहे हैं। और जो पब्लिक है वो बहुत समझदार है। जब इस पोलिंग बूथ तक वो वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रही है तो ये जान रही है कि इस एक वोट की कीमत क्या है। इस एक वोट से वो लोकतंत्र को मजबूत करेंगे, सांसद और सरकार का निर्माण करेंगे, वो सांसद जो उनके इलाके की समस्याओं से उन्हें निजात दिलाएगा और एक मजबूत लोकतंत्र का निर्माण करने के साथ देश को प्रगति के पथ पर आगे लेकर जाएगा। चलिए हम कुछ खबरों की बात कर लेते हैं। विवाह पटना में डीएम कुमार रवि ने सेंट जेवियर्स में बने बूथ पर अपनी पत्नी के साथ मतदान किया। उन्होंने आम लोगों से घरों से निकलकर मतदान की अपील की और साथ ही न्यूज़ 18 की मुहिम बटन दबाओ देश बनाओ की जमकर सराहना की। जी हाँ, तो पटना डीएम से खास बातचीत की हमारे सहयोगी रविश नारायण ने। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनते हैं। लोकसभा का अंतिम चरण का आज मतदान चल रहा है। सब लोग अपने अपने मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। पटना के जिलाधिकारी जो है कुमार रवि अपने पत्नी के साथ यहाँ पे पहुँचे हैं पटना के सेंट जेवियर स्कूल में और उन्होंने अपना मत का प्रयोग किया है। सर, आप लोगों ने अपना मत का प्रयोग कर लिया है? बिल्कुल। सबसे बड़ा सवाल है कि सर, यहाँ पे मतदान को लेकर के हमेशा ये कहा जाता है कि शहरी क्षेत्रों में मतदान हमेशा कम होता है। पटना को लेकर के अभी तक क्या नतीजे आ रहे हैं? अभी तक तो मतदान काफ़ी अच्छा चल रहा है और कई जगहों पर काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है और इसमें महिलाओं की काफ़ी अच्छी सहभागिता देखी जा रही है। और न्यूज़ 18 के माध्यम से भी आप लोग सभी प्राय सभी मतदान केंद्रों से लगातार जो प्रचारित कर रहे हैं, पिक्चर्स दिखा रहे हैं, उसके माध्यम से भी पता चल रहा है। बिल्कुल, होना भी यही चाहिए कि जब दूसरों को संदेश दे रहे हैं तो ये भी बहुत सारे जो मतदाता हैं, जो महिला मतदाता हैं, वो लगातार निकल के आ रही हैं। उन महिला मतदाताओं के लिए आप क्या संदेश दें? मैं सभी महिलाओं से अपील करूंगी कि अपने घरों से बाहर आएं, वोट दें। ये आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि महिलाओं को ज़्यादा ज़रूरत होता है। नई अच्छी सरकार आएगी, महंगाई घटेगी, महिला सुरक्षा बढ़ेगी, तो महिलाओं को ज़्यादा ज़रूरी है वोट करने के लिए। तो घरों से निकलें और वोट करें। बिल्कुल, सब लोग घरों से निकलिए, बटन दबाइए और देश बनाइए। सर, एक अंतिम सवाल, आप अपनी भूमिका निभा रहे हैं, न्यूज़ 18 भी अपनी भूमिका निभा रहा है, कोशिश कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो सूचनाएं हैं वो आप तक पहुँचे, लोगों तक जो है। न्यूज़ 18 की इस भूमिका को कैसे देखते हैं? बहुत ही सराहनीय पहल है और जिस तरह का कवरेज आप इलेक्शन के दिन दे रहे हैं
उससे मतदाताओं को काफ़ी जानकारी मिल रही है, और जब जानकारी मिल रही है तो वह भी उससे प्रेरित होकर के मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं। तो यह जो मुहिम है कि बटन दबाओ और देश बनाओ, ये काफ़ी अच्छी मुहिम है और इसकी मैं बिल्कुल सराहना करता हूँ। तो न्यूज़ 18 भी आपसे लगातार ये आग्रह कर रहा है कि घर से निकलें और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। पटना से रवि एस नारायण, कैमरा पर्सन कृष्णा के साथ। तो बिल्कुल विभा, ये देखिए तमाम लोग पहुंच रहे हैं और खुद पटना के डीएम पहुंच रहे हैं। एक सुखद तस्वीर की अपनी पत्नी के साथ पहुंचे और लोगों से अपील की। बिल्कुल, और खास बात उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अब तक जो शहरी वोटर्स को लेकर के लोगों की धारणा रही है वो इस बार 2019 में टूटेगी, क्योंकि शहरी मतदाता आप इस दाग को जरूर धोना चाहेंगे। बिल्कुल। और हमारे सहयोगी देवघर से आपको बताते चले, गोड्डा से सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और मनीष से हम जान लेते हैं कि आखिर इस वक्त तक क्या कुछ अपडेट है, वोटिंग को लेकर के भी किस तरह का उत्साह नजर आ रहा है। हालांकि दोपहर का वक्त है और ऐसे में कहा जाता है कि ये जो आवर है इसमें कम संख्या में वोटर घरों से बाहर निकलते हैं। फिलहाल किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं मनीष? बिल्कुल सुकन्या, जो ये जो जगह है, ये हम लोग अभी खड़े हैं गोड्डा में, हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं और लगातार देवघर से लेकर के यहाँ तक चल रहे थे। लगातार रास्ते में सभी जगह कई बूथों पे हम देख रहे थे, लेकिन अभी लगभग 5 घंटे तो बीती चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आप देख सकते हैं, हम कैमरा पर्सन सहयोगी से कहेंगे कि वो नज़ारा दिखाएं। महिला मतदाताएं अभी भी लाइन में लगी हैं। ये थोड़ी ही देर पहले आई हैं छाता अपना अम्ब्रेला खोल लिए हुए। तो कह सकते हैं कि इतनी कड़ी धूप में भी जज्बा है वोट देने का, क्योंकि इन्हें चाहिए विकास, इन्हें चाहिए सुरक्षा, इन्हें चाहिए विकास। हमारे सहयोगी भी यहाँ पर हैं, अजीत जो स्थानीय रिपोर्टर हमारे हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। अजीत, सुबह से लेकर के क्या नज़ारा है वोट देने का, क्या अब तक कितने प्रतिशत? जी सर, अभी जो मैं बताऊं कि 1:45 बजे का जो जिला प्रशासन का अपडेट आया है वो 50.38 का परसेंटेज का आया है। लेकिन इससे पहले हम ये बताना चाहेंगे, आज सुबह से जो मतदाताओं का रुझान हम इस बार देख रहे हैं इतनी कड़ी धूप के बाद, और बावजूद उस इलाके में, जिस इलाके में अल्पसंख्यक बाहुल इलाका है, जो रोज़ा रमज़ान का महीना के बावजूद भी जो लंबी कतारें लगी रहती थी, वो देखकर कुछ आश्चर्य तो जरूर हुआ। चूंकि रोज़ा रमज़ान का महीना है, बावजूद इसके लोकतंत्र के इस महापर्व में इस तरह का सहयोग करना तो कहीं ना कहीं ये जरूर दर्शाता है कि लोग एक मजबूत लोकतंत्र गढ़ने की ओर लोग अब जागरूक होते जा रहे हैं दिन पर दिन। और खासकर जागरूकता नजर आ रही है, आप जो तस्वीरें भेज रहे हैं जागरूकता उसे नजर आ रही है। बिल्कुल, और सबसे अच्छी बात यह है मनीष, झारखंड के लिए मैं आपको भी अपडेट दे दूं कि लगभग सबसे ज्यादा वोटिंग प्रतिशत